सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने इस समय दिखाया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और आज परमेश्वर के नाम के भजनों को गाएंगे। आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। लगनी जैसी चढ़ने लगी मेरा आरोग्य, आ रहा है। लगनी जैसी चढ़ने लगी मेरा आरोग्य, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली मेरा आहार, आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली मेरा आहार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला मेरा प्रतिफल, आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला मेरा प्रतिफल, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान, आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। आप परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन में परमेश्वर पिता कुछ अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि वो चमत्कार, वो जो परमेश्वर प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता, वो हमारी जिंदगी में आने वाला है परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी जो आपने परमेश्वर प्रभु जी आराधना करने की सामर्थ्य शक्ति दी परमेश्वर पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने हमें आराधना करने की सामर्थ्य और शक्ति दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तो समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। परमेश्वर के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को शांतिपूर्वक सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर महान है और खुदावन परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया और सच में परमेश्वर हमें हर दिन बचा कर रखता है। उसकी महान करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर है। तो परमेश्वर महान है। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने मिलकर आराधना करी, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चमत्कार लेके आएगा। जिस पर परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना, अब्राहम की प्रार्थना को सुना, वैसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने उन दासों को आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीष दे सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम कर सकता है। तो आज का जो मेरा तो विषय रहेगा प्रचार करने का कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम कर सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को मिलकर पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। ये बाइबल है तो परमेश्वर के वचन को भजन संहिता 84 का 11 वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन क्या है? क्योंकि
यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पे, सुने जाने पे आशीष दे। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। और हम लोग जानते हैं ये परमेश्वर का जो वचन में जो भजन 84 का 11 है, जो पूरा भजन काल है, जो इनका लिखने वाला है वो दाऊद राजा है। क्योंकि दाऊद राजा एक अपनी जीवन की गवाही को दे रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर काम करा। और यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन लिखा है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ता। मेरे प्रिय लोगों, हम लोगों को खरी चाल चलनी है, वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, तब परमेश्वर हमसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। जो हमको चाहिए, जो हम मांगते हैं, वही हमारा परमेश्वर हमको देगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमको कुछ चीजें नहीं मिलती। वो किस कारण नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग अपने चाल चलन में परमेश्वर की दृष्टि में खरे नहीं रहते, वफादार नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर हमको कुछ अच्छी वस्तुएं नहीं देता। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या रहती है कि परमेश्वर जिस प्रकार तूने अब्राहम को प्रतिफल दिया, मुझको परमेश्वर प्रतिफल दे। जैसे परमेश्वर तूने सुलेमान की प्रार्थना को सुना, ऐसे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मुझे बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर जैसे तूने परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को सुना, मेरी प्रार्थना को सुन। हमारी बहुत बड़ी बड़े दास लोगों को हम लोग याद रख के प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम लोगों ने कभी भी उन दासों के जीवन के बारे में हम नहीं देखते। वो कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे, कैसे परमेश्वर की मानते थे, कैसे परमेश्वर के चलते थे। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सुनते थे, मानते थे, और जो परमेश्वर कहता था वो लोग करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको महान आशीष दी। और मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, लेकिन कभी भी हम लोग अपने जीवन को नहीं देखते। हम कभी भी अपने जीवन को नहीं देखते क्या हम लोग खरी चाल चल रहे हैं, क्या वफादार हैं, क्या विश्वास योग्य हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम लोग अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब खरा था, वफादार था, भय मानने वाला था और सीधा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर कहता है अय्यूब जितना कोई भी वफादार और सीधा और भय मानने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रखता। और परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों, यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि का नहीं और ना कुशल की है, अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कल्पना करने वाला, योजना करने वाला है, प्लान बनाने वाला है, ताकि हमारे मेरे बच्चों को सब कुछ मिल सके। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर तो चाहता है कि हमको सब कुछ मिले, लेकिन कभी भी मैं और आप लोग हम अपने चाल चलन को नहीं देखते। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। तो मेरे प्रिय लोगों, हमको अब तक इसलिए वो बेहतर आशीष नहीं मिली, अब तक वो अच्छी वस्तु इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग खरी चाल नहीं चल रहे, हम लोग वफादार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप चाहते कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर उन सारी चीजों को दे, हमें 3 काम करने होंगे। हमें परमेश्वर की बात को मानना होगा, परमेश्वर की बात को सुनना होगा, और जो परमेश्वर कहता है उसे करना होगा। ये जो सारे दास लोग हैं परमेश्वर की सुनते थे, मानते थे, और जो परमेश्वर कहता था वो करते थे, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें सारी आशीषों को दिया। और यही हमारे जीवन के अंदर कारण है कि हम लोग इन तीनों बातों को नहीं करते। यदि हम मानते हैं तो परमेश्वर को सुनते नहीं, यदि सुनते हैं तो जो परमेश्वर कहता है उसे हम करते नहीं है। कई बार परमेश्वर हमसे कहता है कि उठकर प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना नहीं करते। कई बार परमेश्वर कहता है कि तुम लोग वहां पर जाओ, हम लोग वहां पर नहीं जाते। बहुत सारी बातों को हम लोग परमेश्वर के सामने नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर ने हमें बेहतर तरीके से आशीष नहीं दी।
हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। यहां में परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा, यानी कि जो लोग, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी, जो कोई खरी चाल चलेगा, परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप लोग खरी चाल को चलें, वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उन अच्छी वस्तुओं को आपको दूंगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करता है। एक राजा था, जो राजा ने अपनी प्रजा के बीच में एक ऐलान कर दिया कि जो कोई सुबह द्वार खुलते ही जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। जो प्रजा के लोग थे वो पूरी रात भर यही सोचते रहे कि जैसे राजा द्वार खोलेगा, मैं राजा के घोड़ों को हाथ लगाऊंगा, सारे घोड़े मेरे हो जाएंगे। मैं राजा के सुंदर सुंदर कपड़ों को हाथ लगाऊंगा, सारे कपड़े मेरे हो जाएंगे। जो राजा की शराब है, जो दारू है, मैं उसको हाथ लगाऊंगा, वो सारी शराब दारू मेरी हो जाएगी। जो राजा के सोना चांदी है, हीरे मोती है, मैं उस पर हाथ लगाऊंगा, वो सारे मेरे। जो प्रजा के लोग थे वो पूरी रात भर यही सोचते रहे। तो मेरे प्रिय लोगों, जैसे ही सुबह मुख्य द्वार खोला गया, जो प्रजा के लोग थे द्वार में जैसे घुसे अंदर, तो लोग अलग अलग वस्तुओं को हाथ लगा रहे थे। कोई घोड़ों को हाथ लगा रहा था, कोई कपड़ों को हाथ लगा रहा था, कोई शराब को हाथ लगा रहा था। जो राजा की कीमती अनमोल वस्तुएं थी, सब लोग एक दूसरे वस्तुओं को हाथ लगा रहे थे। लेकिन वहीं पर उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची थी, जो राजा की तरफ धीरे धीरे आ रही थी। राजा को यह लगा कि शायद इस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मुझसे पूछने के लिए आ रही। जैसे वो राजा के पास आई, तुरंत उस बच्ची ने राजा पे हाथ लगाया। उसी टाइम राजा ने ऐलान कर दिया कि सब लोग अपनी जगह पर रुक जाओ, क्योंकि इस बच्ची ने, इस लड़की ने मेरी कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाया, बल्कि मुझ पर हाथ लगाया, मेरे ऊपर हाथ लगाया, इसलिए जो कुछ भी मेरा है सारा इस बच्ची का हो गया। और यही मेरे प्रिय लोगों, हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं। वो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है, हम उस पर की बात को नहीं मानते। जो वो कहता है उसे नहीं करते, जो हमसे ना उसकी हम लोग सुनते हैं, इसलिए हमको वो बेहतर आशीषें नहीं मिलती। हम वो प्रजा के लोगों की तरफ एक दूसरे की चीजों को हम लोग भाग रहे हैं, उन संसारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो एक राजा की। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन राजाओं के राजा के पीछे हम लोग नहीं चल रहे, वो प्रभुओं के परमेश्वर के पीछे हम लोग नहीं चल रहे। जिस प्रकार वो छोटी सी बच्ची ने सिर्फ राजा को हाथ लगाया और राजा की सारी वस्तुएं उस बच्ची की हो गई। मेरे प्रिय लोगों, जब राजाओं के राजा के, सेनाओं के यहोवा की हम बात को मानेंगे, सुनेंगे और चलेंगे, मेरे प्रिय लोगों, जो संसार के पीछे, वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं, वो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। मेरे प्रिय लोगों, हम संसार की वस्तुओं के पीछे भागने से पीछे अच्छा है कि वो राजाओं के राजा का हाथ पकड़ ले, वो सेनाओं के यहोवा का हाथ पकड़ ले, तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बार फिर आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रखने छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। और मेरे प्रिय लोगों, में आज आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोग परमेश्वर की बात को माने, आप परमेश्वर की बात को सुने, और आप परमेश्वर जो कहता है आप उसे करें। जिस प्रकार परमेश्वर के दास लोगों ने किया और परमेश्वर ने उन्हें सारी चीजों को दी। हमारे अंदर यही कारण है कि हम लोग खरी चाल नहीं चलते, हम वफादार नहीं है, इसी कारण हमारे जीवन के अंदर सारी आशा है। तो मैं आज आपको इतने बताऊंगा, आप परमेश्वर की बात को माने, आप परमेश्वर की बात को सुने, और जो परमेश्वर कहता है उसे करें, तो फिर देखिए परमेश्वर आपके पास हर एक अच्छी वस्तुओं को परमेश्वर देगा। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, जय मसीह।